जय हिंद एवरीवन, मैं सचिन शौकत आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं मानेकशॉ फिजिक्स एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आंसर की हमारे CDS 2 2023 के एग्जाम की इंग्लिश के पेपर की, है ना। इंग्लिश की हम आंसर की यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आपके पास चाहे कोई भी सेट हो, सभी सेट के लिए ये एक वीडियो आपके लिए काफी रहेगी। हम टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि कौन सा टॉपिक है, आप अपने सेट के अंदर वो वाला टॉपिक निकाल लीजिएगा और उसके बाद उस टॉपिक के आप क्वेश्चन मैच करके आप आंसर की से मैच कर सकते हैं और अपने मार्क्स हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरे पास अभी जो सेट है वो सेट डी है। अगर इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी गई है, जिसका लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट सेक्शन में है, तो वहां जाके आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। आंसर की आपकी एक पीडीएफ सेट ए की भी आपकी वहां पे अपलोड कर दी जाएगी। अब बात करते हैं इस पेपर की कि हमारा जो यहाँ पे पेपर है, यहाँ पे आंसर्स क्या होंगे। सबसे पहले आपके पास चाहे कोई भी पेपर है, वहां पे कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस करके जो आपका पोर्शन होगा उसको निकाल लीजिए। कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस जैसे ही आप निकालते हैं तो उसमें आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ही इज डिलीजेंट वाला, इसमें आपका आंसर होगा सी, ही विल सक्सीड। सेकंड क्वेश्चन, ए बॉम्ब वेंट ऑफ, है ना, इसका आंसर आपका होगा नोबडी वाज हर्ट। क्वेश्चन नंबर 3, ईच ऑफ द स्कॉलर्स, इसका आंसर आप होगा बी, विच हैज डन वेल। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका जो आंसर है वो होगा सी, वाज एट होम। क्वेश्चन नंबर 5, यहां पे 1 से स्टार्ट हो रहा है आपका सेंटेंस, और ये भी आपको एक ग्रामर वाली जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आपको जहां पे भी 1 दिखे वहां पे आपको जो प्रोनाउन होगा वो वंस आप यूज कर रहे होंगे। तो यहां पे आप दे सकते हैं जिसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है डी, यानी कि कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस में जो 5th क्वेश्चन आपका होगा उसका आंसर होगा डी। इस तरीके से आप मैच कर लेंगे, चाहे आपके पास कोई भी सेट हो, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर है बी, टू वॉट। क्वेश्चन नंबर 7, नो सूनर हैड ही रिटर्न, ये भी आपको उसी वीडियो के अंदर मैंने करवाया था, इसका आंसर है आपका ए। क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर भी आपका ए। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका आंसर है सी। एंड क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर भी है आपका सी, बट जैक गॉट अप अर्लियर टू मी। समझ आया। नेक्स्ट हमारे पास है कॉम्प्रिहेंशन। ये वो कॉम्प्रिहेंशन है जिसने सभी को परेशान किया। इस बार के पेपर में अगर बच्चे परेशान हुए हैं तो कॉम्प्रिहेंशन से हुए हैं, वो भी पैसेज 1 से हुए हैं। तो इसके आंसर भी अभी हम देख लेते हैं। इसके जो आंसर होंगे यहां पे क्वेश्चन नंबर 11, यानी कि आपके फर्स्ट पैसेज आप निकाल लीजिए, उसका जो पहला क्वेश्चन है उससे हम स्टार्ट करना जा रहे हैं। तो इसका जो आंसर आपका होगा वो होगा बी। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका आंसर होगा ए, पर्ल्स वर्सेस डायमंड्स। क्वेश्चन नंबर 14, इसका आपका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 15 का आपका आंसर होगा ए। पैसेज 1 आप नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं पैसेज 2 के बारे में। पैसेज 2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 16, यहां पे इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 17 का आपका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 18, इसका आंसर भी होगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका आंसर होगा सी, और क्वेश्चन नंबर 20 उसका आंसर भी आपका होगा सी, डिफाइंस। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट ऑफ स्पीच। इससे इजी, है ना, पोर्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता हमारे पेपर के अंदर, सबसे इजी पार्ट हमारा यही था। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो जैसा कि आपको बताया था ना, नाउन के बाद आपका यहाँ पे एज ए वर्ब यूज होती है, तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपका वर्ब डी। क्वेश्चन नंबर 22 ए। क्वेश्चन नंबर 23 दैट इज बी, स्लोली ही केम स्लोली अप टू द मेन डोर। क्वेश्चन नंबर 24, ओ नो, देखो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन है। अगर मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अदरवाइज आपका कोई भी, है ना, सेट है, आप इसके थ्रू मार्क करते हुए चलिए, आपको द मोस्ट एक्यूरेट आंसर की यहाँ पे अभी देखने को मिल रही है ना। कोई भी अगर आपका डाउट आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है ना, ओ नो करके एक्सक्लेमेटरी साइन है, तो इंटरजंक्शन दैट इज डी। 24 का डी। 25 की अगर हम बात करें दैट इज सी। 26, यहां पे बहुत बच्चों को डाउट है एक्चुअली डल को लेके, है ना, कि सर यहां पे डल ग्रे को बोल रहा है वो, या डल वो क्लाउड को बोल रहा है। कि अगर वो ग्रे को डल बोल रहा होगा तो एडवर्ब हो जाएगा, अगर वो क्लाउड को डल बोल रहा होगा तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। ये बात सभी बच्चों को पता है, बट स्टिल दिस थिंग इज कंफ्यूजिंग देम कि वो बोल किसको रहा है। तो ये क्लाउड का बच्चे यहाँ पे आपका डल बोल रहा है, जिस रीजन से ये एडवर्ब ना होके एडजेक्टिव हो जाएगा। तो 26 का आपका जो आंसर है वो होगा डी।
27 की अगर हम बात करते हैं तो 27 का आपका आंसर है अगेन डी। 28 का अगर हम बात करें दैट इज, है ना, वर्ब, कैश मशीन परमिट, वर्ब ए। 29 लूजली बेस्ड, 29 आपका क्या रहेगा, बी, एडवर्ब। एंड 30 की अगर हम बात करें, देयर के बाद क्या आता है, देयर प्ले टाइम इज लिमिटेड, है ना, यहाँ पे इज देखो, यहाँ वर्ब है, तो ये क्या होना चाहिए, ये आपका होगा डी विच इज नाउ। आई एम अगेन सेइंग, अगर आपने, है ना, अच्छे से प्रिपरेशन की होगी, पढ़ाई की होगी, तो ये बहुत एक इजी टू मॉडरेट लेवल का आपका एग्जाम था, और आई होप सबका एग्जाम अच्छा भी हुआ होगा। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी गाइडेंस चाहिए, तो आप हमें बता सकते हैं, अपनी स्क्रीन पे दिए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चाहे आप सीडीएस 1 2024 के लिए ऑनलाइन क्लासेस ढूंढ रहे हो, या आप, है ना, एक ऑफलाइन मैनर में हमारे साथ बैठ के प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो दिल्ली के अंदर एकेडमी है हमारी, मानिकशा ऑफिसर्स एकेडमी, राजेंद्र प्लेस में, तो आप वहां भी विजिट कर सकते हैं, आपको कंप्लीट गाइडेंस के साथ पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है फिल इन द ब्लैंक्स का सेशन। फिल इन द ब्लैंक्स का जो हमारा सेशन है उसके बारे में हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 इज, जस्ट ए सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 31 इसका आंसर आपका होगा यहाँ पे बी। क्वेश्चन नंबर 32 इसका आंसर भी बी, डिवास्टिंग। क्वेश्चन नंबर 33 अगेन बी। क्वेश्चन नंबर 34 अगेन बी। तो यहां पे ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यार क्या होता है ना कि बहुत बार बच्चे की एक बार बी उन्होंने मार्क किया, दूसरी बार बी मार्क किया, तीसरी बार बी मार्क किया, तो बच्चे डरने लगते हैं कि यार इतने सारे बी थोड़ी ना होंगे एक लाइन में। बट यूपीएससी को भी इस बात का पता है कि आप ना, हो सकता है कि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डगमगा जाए, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन को भी सेट किया जाता है। ये चीज यहां पे आपको सीखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 के ऊपर हम चलते हैं। इसका आंसर यहां पे होगा डी। क्वेश्चन नंबर 36 ए। क्वेश्चन नंबर 36 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 37, जस्ट ए सेकेंड, यहां पे शायद से कोई पेज है ना मिस हो गया, उसके बारे में अभी बात करते हैं, एक सेकेंड दीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 और सेम है 40 तक आपको बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 37 आपका होगा डी। क्वेश्चन नंबर 38 आपका होगा ए। क्वेश्चन नंबर 39 आपका होगा ए। एंड क्वेश्चन नंबर 40 आपका होगा सी। तो इस चीज को आप नोट कर लीजिए, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर इन चीजों को आप नोट कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पे हम वापस आएंगे, है ना, दिस इज अवर क्लोज टेस्ट एक्चुअली, है ना, क्लोज टेस्ट पे आते हैं। क्लोज टेस्ट के अंदर पहले दो मिसिंग है, कोई बात नहीं, 41 42 मिसिंग है, उसका हम अभी आपको मैं यहाँ पे आंसर बता देता हूँ, डोंट वरी, है ना। क्लोज टेस्ट क्लोज टेस्ट की हम बात करते हैं। 41 का हमारा आंसर जो है वो है बी, एंड 42 का जो हमारा आंसर है वो है डी। 41 का आंसर हमारा बी है, 42 का आंसर हमारा डी है। 43 की अगर हम बात करें तो 43 का जो हमारा आंसर है वो है ए। 44 का हमारा जो आंसर है वो है ए विच इज 4। 45 का हमारा जो आंसर है वो है बी, टर्न आउट। 46 का हमारा आंसर है डी, अंडरगॉज। 47 का हमारा आंसर है बी, मोबिलाइज, है ना। 47 का हमारा आंसर है मोबिलाइज। 48 इसका आंसर है हमारा डी, सस्टेन करना। 49 का जो आंसर होगा क्लोज टेस्ट के अंदर जो 9th क्वेश्चन है उसका आंसर वेज, बी, अगेन करेक्ट। एंड लास्ट क्वेश्चन आपका क्लोज टेस्ट के अंदर उसका आंसर है आर्टिकुलेशन, दैट इज सी, है ना, सी। तो इसी के साथ क्लोज टेस्ट भी आपका होता है। क्लोज टेस्ट के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे टॉपिक है जिसका आंसर हमें डिस्कस करने हैं, दैट आर प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस के बारे में भी आंसर हम डिस्कस करेंगे कि कौन से प्रीपोजिशन कौन सा आंसर होगा। तो अभी शुरू करते हैं। फर्स्ट है ना, ये आप सभी को पता है कि डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है कभी भी, है ना। तो क्या किसके साथ लगता है, इंस्पाइट के साथ लगता है, तो डी इज द आंसर। 51 इज डी, 52 इज बी, 53 is again B in lieu of, 54 C, that is in, 55 B concerned for, 56 D on, 57 C, 58 D,
59 B and 60, that is A by means of. ओके, आई होप ये भी कवर है ना। आपके जो भी मार्क्स बन रहे हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, वहां पे है ना आपके लिए चैट ऑप्शन ऑन किया हुआ है, आप वहां पे जाके भी अपने मार्क्स बता सकते हैं। अगर आपका मार्क्स अच्छे बन रहे हैं एंड यू आर श्योर कि है ना आपकी कॉल लेटर आपका आ जाएगा, दैट मोमेंट प्लीज टेक्स्ट अस, ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें एसएसबी के दौरान भी। ऑनलाइन बैचेस जो हमारे एसएसबी के होते हैं वो 30 दिन से ज्यादा की उनकी ड्यूरेशन होती है, 30 to 45 डेज की उनकी ड्यूरेशन रहती है। इसके बाद भी आपको लाइफ टाइम सपोर्ट मिलता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस का एक्सेस मिलता है, लाइव क्लासेस रहती हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अगर आपका एग्जाम क्लियर हो रहा है प्लीज टेल अस, और अगर आपका कुछ मार्क्स ऐसा है कि है ना बॉर्डर पे है या एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है एंड यू वांट टू प्रिपेयर फॉर सीडीएस 1 2024, देन प्लीज लेट अस नो, so that we can help you to है ना achieve your aim, we can help you to become officer and we really want to do that, that's why we are here. The next हमारे पास यहाँ पे है ordering of words, है ना ordering of words। यहाँ पे दो आपके पेपर के अंदर चीजें हैं, एक वर्ड्स है एक सेंटेंसेस है, एक PQRS के नाम से है सिर्फ, एक S1 S6 के नाम से हम जानते हैं। तो अभी हम PQRS को डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 61 के अंदर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 61 इनका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर है अगेन सी। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर है आपका ए। क्वेश्चन नंबर 64 का आपका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 65 आपका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 66 का आपका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 67 का आपका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 68 आंसर है आपका ए। क्वेश्चन नंबर 69 का आपका आंसर है डी एंड क्वेश्चन नंबर 70 का आपका आंसर है दैट इज अगेन योर डी। मार्क कर लीजिए अपनी कॉपी के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है ईडीएम एंड फ्रेजेस। ईडीएम एंड फ्रेजेस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो 71 क्वेश्चन है ना, यहां पे हमारे पास ईडीएम थी कैटल ऑफ फिश, इसका आंसर है ए। 72 सिटिंग ऑन द फेंस का मतलब है आपका सी, दैट इज नॉट टेकिंग ए डिसीजन। 73 आपका अगेन ए। 74 आपका बी, कंफ्यूज्ड। 75 आपका डी है ना, एबिलिटी टू स्पीक कॉन्फिडेंटली। 76 ए। 77 डी। आगे बढ़ते हैं। 78 की अगर हम बात करें दैट इज बी। 79 की अगर हम बात करें तो दैट विल बी ए। एंड द लास्ट इडियम है ना, इट इज ऑल ग्रीक टू मी, इसका आपका आंसर है डी। समथिंग विच आई डोंट अंडरस्टैंड, कुछ ऐसा जिसे मैं समझ ही नहीं पाया। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, जिसे हम S1 S6 के नाम से भी जानते हैं। तो 81 क्वेश्चन नंबर 81 है ना, क्वेश्चन नंबर 81 का आपका आंसर होगा, जस्ट ए सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 81 का आपका आंसर है बी है ना, क्वेश्चन नंबर 81 का आपका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 82, जस्ट ए सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 81 का जो आपका आंसर है वो बी नहीं है, दैट इज नॉट बी, दैट इज ए। ठीक है, दैट इज ए। क्वेश्चन नंबर 81 का आपका जो आंसर है वो है ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 का आपका जो आंसर है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 83 का आपका जो आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 84 आपका आंसर होगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर 85 का आपका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 86 का आपका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 87 उसका आपका आंसर है अगेन बी। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 का हमारा आंसर है सी एंड क्वेश्चन नंबर 89 का हमारा जो आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 89 का जो हमारा आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 90 इनका आपका आंसर है अगेन ए।
नेक्स्ट आपके पास है एंटोनिम्स। नेक्स्ट एंटोनिम्स है, एंटोनिम्स 71 91 का आपका आंसर होगा ए, है ना। 92 का आपका आंसर जो होगा वो होगा डी। 93 का आपका जो आंसर होगा वो होगा सी। 93 का जो आपका आंसर है वो है सी। 94 की अगर हम बात करें, अगेन यहाँ पे भी सी इलिमिनेटेड। 95 की हम बात करें, अगेन सी है। 96 की अगर हम बात करते हैं तो 96 विल बी डी। 97 विल बी डी। 98 will be C, 99 will be A, and the 100th question will be D. नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो आता है स्पॉटिंग एरर। अब आपको है ना, जो रूल्स की वीडियो हमने करवाई थी, आपने अगर वो की है तो आप ये सारे के सारे स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं, है ना। अगर आपने वो फॉलो किया होगा तो डेफिनेटली आपको बहुत बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेल्प होने वाली है उस चीज़ की। शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। 101 है ना, 101। तो इसका आपका जो आंसर होगा वो यहाँ पे होगा सी। 102, बहुत सारे बच्चे पता नहीं क्यों विल बी विजिटेड करके आए हैं, इसमें ये नहीं है, इसका नो एरर, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, तो इट विल बी डी, है ना। यहाँ पे 102 का आंसर जो आपका होगा वो डी होगा। 103 के आंसर की अगर हम बात करें वो आपका ए होगा। नहीं, एक सेकेंड, 103 का जो आपका आंसर है दैट विल बी द टास्क, हाँ ए, यहाँ पे फ्रॉम नहीं आएगा, ठीक है। 104 का जो आपका आंसर होगा वो आपका बी होगा। 104 का जो आपका आंसर होगा वो बी होगा। 105 का जो आपका आंसर है वो आपका सी रहेगा। 106 का आपका जो आंसर है वो आपका डी रहेगा, अगेन नो एरर। 107 का जो आपका आंसर है वो रहेगा सी। 107 का जो आपका आंसर है वो रहेगा सी, है ना। 108 की अगर हम बात करें, द आंसर विल बी बी। 109 विल बी ए एंड 110, है ना, इट विल बी अगेन ए, है ना। यहाँ पे ट्रक नहीं होगा, यहाँ पे ट्रक होगा। एंड माइग्रेटिंग एलिफेंट हार्ट्स अपीयर्स लाइक, अब ये है ना, जो ये आपके न्यूज़पेपर से एज इट इज उठाया गया क्वेश्चन है ना। इस रीजन से कहा जाता है कि न्यूज़पेपर की रीडिंग करनी चाहिए, कि अगर आपने न्यूज़पेपर रीडिंग की होती तो आप इसके अंदर जस्ट इसको पढ़ते ही, है ना, इस आर्टिकल को पढ़ते ही आप इसका आंसर भी बता सकते थे। लास्ट पोर्शन हमारा है ना सिनोनिम्स। लेकिन सिनोनिम्स करवाने से पहले मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड करवाना चाहूंगा कि अगर आपके है ना अच्छे मार्क्स बन रहे हैं एंड यू आर श्योर कि आप एसएसबी जा रहे हैं तो पूरी प्रिपरेशन के साथ जाइएगा, है ना। जस्ट डोंट टेक एसएसबी एज एन एक्सपेरिमेंट। एसएसबी एक चांस है जो आपको बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत करने के बाद मिल रहा है, तो उसको वेस्ट नहीं करना है आपने, है ना। चाहे आप इस देश के किसी भी कोने में बैठे हैं, सभी के लिए अगर आप एसएसबी की जा रहे हैं तो प्रिपेयर करके जाइएगा। और अपनी प्रिपरेशन में आपको अगर कोई भी हेल्प चाहिए, आपके स्क्रीन पे जो नंबर दिया हुआ है इस पे आप टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। सेम अगर नेक्स्ट अटेम्प्ट आप देने वाले हैं तो उसके लिए भी आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो उसी नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब सिनोनिम्स के बारे में हम बात कर लेते हैं कि सिनोनिम्स जो हमारे हैं वो किस तरीके से रहने वाले हैं। सिनोनिम्स के बारे में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 111 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 111, आंसर विल बी बी। 112 अगेन इट विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 113 है ना, ए। क्वेश्चन नंबर 114 विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 114 विल बी बी। एंड लास्ट स्लाइड्स पे हम हमारे आते हुए क्वेश्चन नंबर 115 will be C. Question number 116 will be A. Question number 117 will be again A. Question number 118 will be B. Question number 119 will be D. And last है ना, that will be your A. I must. So है ना, this was your answer key for set D. बट इसी वीडियो से आप सेट ए, बी और सी की भी चेक कर सकते हैं। वो किस तरीके से करेंगे कि कौन सा पोर्शन ओपन है, आगे क्वेश्चन बिल्कुल सेम होते हैं, जस्ट ओपन दैट, है ना, और आप इसके हेल्प से वो कर सकते हैं। सो आई होप आपको हेल्प मिली होगी। जल्दी हम आपके लिए जीएस के आंसर की भी लेके आएंगे। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको एसएसबी के लिए, रिटर्न के लिए कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप अपनी स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। और प्लीज अपने मार्क्स जो आपके बन रहे हैं नीचे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।